हेलो, मेरा नाम है चेतन प्रकाश गौतम और आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 की साइंस। ठीक, तो इसमें पहला टॉपिक है भोजन। अब भोजन हमें मिलता कहाँ से है? भोजन हमें दो तरीकों से मिलता है, एक तो वनस्पतियों से, सेकेंडली दूसरे से जंतुओं से। तो वनस्पतियों से क्या क्या मिलता है हमें? साग, सब्जियां, अनाज आदि। अगर जंतुओं से देखा जाए तो जंतुओं से हमें दूध, घी, मक्खन, मोस्टली मांस और अंडे, ये सभी हमें किससे मिलते हैं? जंतुओं से। ये सभी हमें जंतुओं से मिलते हैं। फिर देखा जाता है कि जितने भी, अगर हम खाने के आधार पर देखें, खाने के आधार पर देखें तो क्या सभी लोग एक जैसा खाना खाते हैं? खाते हैं? तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि खाने के आधार पर हम जंतुओं को 3 प्रकार के में बांटते हैं। खाने के आधार पर हम जंतुओं को 3 प्रकार में बांटते हैं। तो 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? पहला, मांसाहारी। मांसाहारी जंतु। मांसाहारी जंतु क्या होते हैं? जो केवल मांस खाते हैं, उन्हें मांसाहारी जंतु कहते हैं। जैसे शेर, चीता, गीदड़, लोमड़ी आदि। कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो केवल घास फूस, शाक आदि खाते हैं, उन्हें कहते हैं हम शाकाहारी। जो केवल घास, पत्तियां, शाक आदि खाते हैं, उसमें शाकाहारी। न केवल शाकाहारी कहते हैं। जैसे गाय, भैंस, बकरी इत्यादि। अगर हमें इसमें एक और तीसरी कैटेगरी होती है सर्वाहारी। जंतु। इसमें तीसरी कैटेगरी और होती है सर्वाहारी जंतु। सर्वाहारी जंतु क्या होते हैं? जो जंतु
मांस तथा शाक दोनों खाते हैं। सर्वाहारी जंतु कहलाते हैं। इसमें मोस्ट एग्जाम्पल मानव, कुत्ता, बिल्ली, कौवा आदि होते हैं। ठीक है, ये चीजें होती हैं। अब जो हम खाना खाते हैं उनमें हमारे में खाने में पोषक तत्व पाए जाते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थों में वो पोषक तत्व क्या होते हैं? हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये पोषक तत्व करते क्या हैं? ये हमारे शरीर में शरीर की वृद्धि, बीमारियों से सुरक्षा आदि का काम इनका होता है। सारा पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण। खनिज लवण ये सारे के सारे क्या होते हैं? और लास्ट मान सकते हैं जल। ये सारे पोषक तत्व होते हैं। इनमें इनका अलग अलग कार्य होता है। हमारे शरीर में इनका अलग अलग कार्य होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का क्या वर्क होता है? कार्बोहाइड्रेट का क्या वर्क होता है? ये हमारे शरीर में त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है। मतलब ये हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा देता है हमारे शरीर के लिए, और वो भी त्वरित ऊर्जा। ये हमारे शरीर में त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है। वसा का क्या काम होता है? ये भी ऊर्जा प्रदान करता है, लेकिन ये ऊर्जा को बचाई हुई संग्रहित करके रखता है। ये ऊर्जा, ये वाली ऊर्जा हमारे शरीर में बची हुई संग्रहित हुई रहती है। आगे हम देखें प्रोटीन। प्रोटीन हमारे शरीर में, हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। तो अब दो विटामिन, अगर विटामिन देखा जाए तो विटामिन क्या करता है हमारे शरीर में? विटामिन बीमारियों से लड़ने की क्षमता
मिलता है। विटामिन बीमारियों से लड़ने की क्षमता देता है। अब विटामिन कई प्रकार के होते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। ये कई प्रकार की विटामिन होती हैं। लास्ट में हमारा बचता है खनिज लवण। खनिज लवण में कई प्रकार के खनिज होते हैं, जैसे कैल्शियम, कैल्शियम जो खनिज होता है हमारी हड्डियों और दांतों के लिए, हमारी हड्डियों और दांतों के लिए लाभदायक होता है। आयरन, ये भी हमारी हड्डियों के लिए होता है। एक और होता है फॉस्फोरस, इत्यादि। ये सारे के सारे हमारे खनिज लवण पाए जाते हैं। ये पाए किस किस चीज से जाते हैं, कौन कौन से खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं, वो एक मैं चार्ट बना दे रहा हूं। कार्बोहाइड्रेट किससे पाया जाता है, मुख्यतः अनाज, ग्लूकोज, आदि में पाया जाता है। अगर हम वसा की बात करें, वसा सबसे ज्यादा तेल, घी, वनस्पति ऑयल, वनस्पति तेल आदि में वसा पाई जाती है। प्रोटीन दूध, अंडा, फल आदि में पाए जाते हैं। अगर हम विटामिन की बात करें, तो विटामिन फल, दूध, मांस आदि में पाया जाता है। ये सारी चीजें ऐसे पाई जाती हैं। आगे हम बात करेंगे विटामिन से होने वाली बीमारियों के बारे में। विटामिन ए के कारण रतौंधी, विटामिन बी के कारण बैरी, विटामिन सी के कारण स्कर्वी, विटामिन डी के कारण रिकेटस, विटामिन के कारण रक्तचाप जैसी बीमारियां हो जाती हैं। अगर हमें प्रॉपर विटामिन ना मिले, जैसे विटामिन ए प्रॉपर ना मिले, तो रतौंधी,
विटामिन बी, बेरी विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन डी के कारण रिकेटस, विटामिन के कारण रक्तचाप जैसी बीमारियां हो जाती हैं। अब अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे हम तंतु से वस्त्र तक। तंतु से वस्त्र तक। अब तंतु से वस्त्र तक, तंतु क्या होता है? तंतु क्या होता है कि जब पतले पतले धागों को, एक जगह कर लेते हैं, उसे तंतु कहते हैं। अब ये तंतु या धागा हमें मिलते कहाँ से? तंतु दो प्रकार के होते हैं। तंतु दो प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक तंतु और एक संश्लिष्ट तंतु। प्राकृतिक तंतु हमें कहाँ से मिलता है? कपास, जूट, पटसन भी बोलते हैं, भेड़, इन सब से हमें प्राकृतिक तंतु मिलते हैं। संश्लेषित तंतु रासायनिक क्रियाओं से मिलने वाले तंतु को संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। जैसे नायलॉन, रायोन आदि। पॉलिस्टर एक और होता है। तो हम प्राकृतिक तंतु के बारे में पढ़ेंगे कि कपास हमें कैसे मिलती है, जूट कैसे मिलता है। कपास से हमें कैसे तंतु मिलता है? कपास के फूल से हम कपास के फूल से तंतु प्राप्त करते हैं। कपास के फूल से जो हमारा वो होता है, जैसे गोलक कहते हैं, कपास गोलक कहते हैं, कपास गोलक, जिसमें बीज और कपास को अलग करने की क्रिया को, कपास और बीज को अलग करने की क्रिया को कपासोटन कहते हैं। कपासोटन के बाद हम इसकी कटाई करते हैं। कटाई करने के लिए पहले तकली, गांधी जी का चरखा आदि प्रयोग किए जाते थे।
आदि प्रयोग किए जाते थे। इसके बाद हमें इस यहाँ से तंतु प्राप्त होता है, फिर इस तंतु से हम धागा बनाते हैं और धागे से वस्त्र, ये प्रक्रिया होती है। अगर जूट का देखें, अगर जूट से तंतु प्राप्त करने के लिए तने से प्राप्त होता है, तने से, इसका तंतु तने से प्राप्त होता है जूट का। इससे पहले पानी में डाल के कुछ दिन भिगाया जाता है और तब यहां से तंतु प्राप्त होता है। इस प्रकार तो हमने जूट पढ़ लिया और कपास पढ़ लिया। अब अगला चैप्टर देखते हैं। हमारे आसपास बहुत सारी वस्तुएं पाई जाती हैं। हमारे आसपास बहुत सारी वस्तुएं पाई जाती हैं। इन वस्तुओं की पहचान के लिए हम क्या करते हैं? इन वस्तुओं की पहचान के लिए हम क्या करते हैं? तो इन वस्तुओं की पहचान के लिए हम दिखावट, कठोरता, उसका घनत्व, वो वस्तु डूबेगी कि नहीं, विलेयता, और उस वस्तु के क्या पारदर्शिता, ये सारी चीजें देखी जाती हैं कि वस्तु देखने में कैसी है। वस्तु का कलर देखा जाता है, देखने में चिकनी है, खुरदरी है या कैसी है। अगर कठोरता देखें तो वस्तु मुलायम है या ठोस है, कैसी है। घनत्व, वो जल में डूब रही है या नहीं। विलेयता, वो जल में घुल रही है। पारदर्शिता, पारदर्शिता में 3 चीज होती है। पारदर्शिता में तीन चीज होती है। पारदर्शी, अपारदर्शी और अर्धपारदर्शी। पारदर्शी, अपारदर्शी या अर्ध पारदर्शी, जैसे पारभासी या बोलते हैं पारभासी, ठीक है। पारदर्शी जिसमें से साफ साफ आर पार दिखे, साफ साफ आर पार। अपारदर्शी जिसमें से कुछ भी ना दिखे, और पारभासी जिसमें से
कुछ दिखे और कुछ ना दिखे, मतलब 50-50% में। तो ये होते हैं गुण, ये किसी वस्तु, किसी पदार्थ के गुण होते हैं कि वह कैसा है, देखने में कैसा है, कठोरता कैसी, उसकी घनत्व कैसा है, विलेयता कैसी है, पारदर्शिता कैसी है, ये सभी क्या होते हैं, पदार्थों के गुण होते हैं ये। जैसे एक एग्जांपल लेके देखते हैं, लोहा। तो ये लोहा का अगर हम कैसे पहचानेंगे ये लोहा है, ठीक है, तो इसके गुण देखेंगे पहले, दिखावट, दिखावट में कैसा है, काला है, ठीक है। फिर उसका घनत्व देखेंगे, घनत्व डूब रहा है, डूब रहा है। फिर देखेंगे उसके कठोरतम, कठोर है। पारदर्शिता, अपारदर्शी है। चुंबकत्व का गुण, चुंबकत्व का गुण, चुंबकत्व का गुण है। तन्यता है, ठीक है। ये सारे गुण एक चीज में देख के जाते हैं कि वो कैसा दिखावट है, घनत्व, कठोरतम, पारदर्शिता, चुंबकत्व, तन्यता, ये सारे गुण पदार्थ के होते हैं, ठीक है। ऐसे देख लेते हैं हम पदार्थ को।